मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो जो देश के जो शहंशाह हैं, जो देश के राजा हैं, जो देश के महाराजा धीराज हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जो साथ हैं अमित शाह, इन दोनों की नींद उड़ी हुई है। इसलिए नींद उड़ी हुई है कि जिस तरह से विपक्षी दलों ने 2024 के लिए बिसात को बिछाया है, उससे इन लोगों को नींद उड़ी हुई है और इन लोग परेशान है, हैरान है। कल तक जिसके नज़र में विपक्ष की कोई अहमियत नहीं थी, कल तक ये मान के चल रहे थे कि कोई विपक्ष है ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से 18 जुलाई आज के डेट में महासम्मेलन हो रहा है विपक्षी दलों का बेंगलुरु में, इन दोनों की नींद उड़ी हुई है। और इसके साथ ही विपक्षी दलों ने एक ऐसे फार्मूले को तैयार किया है, एक ऐसे सटीक और हिट फार्मूले को तैयार कर लिया है कि अगर वो धरातल पर उतर जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी को 100 सीटें जितना मुश्किल हो जाएगी 2024 के चुनाव में। ये आप यकीनन मान के चलिए। हम बात करेंगे वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा सोच है, वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसको इजाद किया है विपक्षी दलों ने, और अगर वो लागू हो गया इन टोटो में तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो है 2024 में 100 सीटों को पार करना मुश्किल ही नहीं, असंभव और नामुमकिन सा हो जाएगा। हम 1:1 बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपना कमेंट भी करें, जहां सुटेबल लगे अपना कमेंट भी करें, अपना जानकारी भी दें, अपने बात को रखें ताकि हम भी अकॉर्डिंगली उसके अनुसार हम सुधार कर सकें। तो जैसा कि हम लोग को पता है, करीब करीब 26 दलों का जो है बैठक जो है महागठबंधन और दूसरे पार्टी भी, मतलब करीब करीब 26 दलों की एक महाबैठक, एक महासम्मेलन बेंगलुरु में होने जा रहा है, जहां पर करीब 17-18 दल जो है पटना में मिले थे। तो दिन व दिन इन लोगों को कुनवा बढ़ते जा रहा है और सीधा सीधी कहे तो सोनिया गांधी ने नेतृत्व को, जो विपक्षी एकता की कमान है, उसको अपने हाथों में ले लिया है। और सोनिया गांधी वही शख्स है, वही पर्सनालिटी है जो 2004 में जब इन लोग फील गुड और शाइनिंग इंडिया के नारे पर आसमान में उड़ रहे थे, इन लोग का धरती पर पैर नहीं था। अडवाणी जी, अटल जी अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे थे और मान रहे थे कि विपक्ष खत्म हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। घमंड और अहंकार में इन लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर था बीजेपी वाले का। और इन लोगों ने यही नहीं किया, 2004 में लोकसभा चुनाव जो है 6 महीना पहले करा दिया कि इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा बीजेपी को कि विपक्ष शून्य है, जीरो है। लेकिन हाल क्या रहा, जिस तरह का परिणाम आया, जिस तरह का रिजल्ट आया, बीजेपी वाले मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वही हालात यही है अभी, जहां पे बीजेपी को लगता है कि विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष शून्य हो गया, विपक्ष में कोई है नहीं। और जहां पे जेपी नड्डा और बीजेपी के सारे लोग जो है चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए, सबको कोई कानूनी पेचे फंसा के सीबीआई से, ईडी से, आईटी से परेशान करके सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको परेशान करने से, तंग करने से, जीना हराम करने से कोई आदमी खत्म नहीं होता है। तो आज हालात ये हैं, करीब 26 दलों का बैठक, महासम्मेलन, महाबैठक होने जा रहा है बेंगलुरु में, और जिसका नेतृत्व आप मान के चलिए सीधा करेगी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने सारे कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। तो अब देखना यह है कि ऐसा कौन सा सटीक फार्मूला है, कौन सा हिट फार्मूला है जहां पे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। मोदी जी और अमित शाह दोनों की नींद उड़ी हुई है। तो हम बात करेंगे क्या है, सीधा सीधी फार्मूला यही है विपक्ष का कि इन लोग जो है एक मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि जहां भी एनडीए का या बीजेपी का एक कैंडिडेट उतरेगा, वहां पे जो यूनाइटेड ऑपोजिशन, मतलब संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार उतरेगा। माने ऐसा देश के 300 सीटों पर होगा, 300 सीट्स पर होगा। और यकीनन मान के चलिए, अगर ये 300 सीटों पर हो जाएगा
तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी 100 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी, आप यकीनन मान के चलिए। और वो 300 सीटें कौन सा है और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं और कहां कहां से प्लानिंग है, ये सारी बात को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। तो ऐसे ही आप मान के चलिए कि साउथ में तो बीजेपी का कोई वजूद है नहीं। मतलब चाहे आप तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे आप तेलंगाना ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, केरल ले लीजिए, पुडुचेरी ले लीजिए, इस तरह में मान के चलिए जो साउथ में करीब करीब 200 सीटें हैं, वहाँ पे विपक्ष का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ कर्नाटक में जो है उसको माने 25 सीटें हैं, माने 28 में 25 सीटें कर्नाटक में हैं। और वो भी समझिए कर्नाटक जो जब से हार गई है, माने इस बार जो चुनाव हुआ उसमें जो कर्नाटक में जो हार मिली है, जो पराजय मिली है, जो शिकस्त मिली है, वहाँ पे समझिए कि बीजेपी को इस बार 10 सीटें सांसद का लाना मुश्किल है, एमपी की 10 सीटें लाना मुश्किल है। मैंने उसका एक ही जगह प्रेजेंस है, वो है कर्नाटक में, वो भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है कर्नाटक में। तो बीजेपी का साउथ में मान के चलिए कि 200 सीटों पे तो सुपड़ा साफ है पहले से ही, एक्सेप्ट फ्यू सीट्स इन कर्नाटका। अब बची माने 343 सीट्स बचे, जहां पे अगर 300 सीटों पर विपक्ष ने अगर 1 के मुकाबले 1 खड़ा कर दिया, मतलब एक विपक्ष का माने यूनाइटेड कैंडिडेट विपक्ष का, और जहां भी हो बीजेपी का या एनडीए का कैंडिडेट, माने एक के सामने एक, तो 300 सीटों पर जब सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। क्योंकि यही बता रहे हैं स्टेट्स, मेनली 10 स्टेट्स जहां से 306 सीटें हैं और वहां पे बीजेपी जो है 209 सीटें जीती हुई हैं। वो स्टेट्स कौन सा है आप मान के चलिए, उत्तर प्रदेश जहां पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, बीजेपी को जो है 62 सीट 62 सीट जीती हैं। वहां पे महाराष्ट्र है जहां पे लोकसभा के 48 सीटें हैं, जहां पे बीजेपी 23 सीटों पर विजय प्राप्त की है। वेस्ट बंगाल जहां पे 42 सीटें हैं, बीजेपी को अभी 2019 में जो है 18 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। आपको बिहार 40 सीटें 17 सीटों पर बीजेपी प्राप्त की है विजय। मध्य प्रदेश जहां पे 29 सीटें हैं और 28 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की है। झारखंड 14 सीटें हैं, 11 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ 11 सीट है जहां पे 9 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की है। दिल्ली 7 में 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की है। राजस्थान 25 में 24 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की है। और हरियाणा 10 में 10 सीटों पर बीजेपी जीती है। मतलब ये अगर 10 स्टेट को हम जोड़ लिए जहां पे टोटल बीजेपी का वर्चस्व रहता है, बीजेपी इसी के बल पर जीतती है, ये मात्र 10 राज्य 10 स्टेट्स जहां से कुल 306 सीटें आती है, 306 सीट्स आती हैं। और यहाँ पे बीजेपी का स्कोरिंग रेट है 209। और इसलिए है कि यहाँ पे जो वोटों का बिखराव होता है विपक्ष का, वो बढ़ जाता है और विपक्ष जो है वोट को सीटों में कन्वर्ट करने में नाकाम हो जाते हैं। तो यही इन लोगों का दाव है, यही हिट फार्मूला है। यही जो 300 सीटों जो हैं, यहाँ पे क्या होता है कि वोटों का जो बिखराव होता है, जो वोटों का विपक्ष का वोटों का जो बंटवारा हो जाता है, जो इधर उधर चला जाता है, वो जब रुक जाएगा, जब एक छतरी के नीचे आ जाएगा, एक मंच पर आ जाएगा, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि इसका आप समीकरण जान लीजिए, आज भी जो है जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को मात्र 37% वोट मिला है। और मात्र 37% वोट ला करके बीजेपी जो प्रचंड बहुमत लाई है, 303 सीट अपने बल पर और अलायंस को मिलाकर 353 सीट 353 सीट्स लाया है। ये यही मान के चलिए कि इसलिए कि वोटों का जो बिखराव हो जाता है, जो 63% वोट्स जो विपक्ष के झोली में जाता है, वो एक जगह नहीं जाके अनेक जगह चला जाता है। और जो बीजेपी का है ठोस एक जगह जाता है और बीजेपी का सीटों में कन्वर्ट हो जाता है। और जो विपक्षी का उम्मीदवार है, विपक्षी पार्टियां हैं, उसका जो 63% वोट्स है वो बहुत सारे पार्टी में बढ़ जाता है, बिखराव हो जाता है। इसलिए वहाँ पे विपक्ष का जो सीटों कन्वर्ट नहीं हो पाता है और वहाँ एमपी हार जाते हैं, वहाँ से लोग सांसद नहीं बन पाते हैं। और ये जब विपक्ष का जो 63% वोट है अगर एक जगह पड़ जाए,
मतलब जो यूनाइटेड ओपोजिशन का जो कैंडिडेट है उसके पास चला जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी की बहुत बुरी हाल हो जाएगी। यही जो है एक हिट फार्मूला है, एक हिट समीकरण है, एक हिट तरीका है, एक सटीक तरीका है कि बीजेपी को मात दिया जाए और उसको 100 सीटों के अंदर रोका जाए। तो आप मान के चलिए एक एनडीए का उम्मीदवार खड़ा होगा या बीजेपी का, उसके सामने जो है खड़ा होगा बिल्कुल जो यूनाइटेड ऑपोजिशन, संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा होगा ताकि विपक्ष का वोटों का बंटवारा ना हो सके और जो 63% का जो वोट है एक जगह पड़े, वही विपक्षी उम्मीदवार के पड़े एक जगह पड़े। और अगर ये 300 सीटों पर अगर इसकी बात बन गई, अगर ओपोजिशन में ये बात बन गई और लोगों ने यह तय कर लिया है कौन सा करीब 300 सीटों पर ये इस तरह का करना है, एक के मुकाबले एक उतारना है, तो यकीनन मान के चलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की हालत बहुत पतली हो जाएगी और बीजेपी की हार लगभग 110% तय है। आप मान के चलिए कि आज जो बेंगलुरु में मीटिंग होने जा रहा है उसमें देश के विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सारे लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे आपको नीतीश कुमार जी वहाँ चले गए हैं, लालू प्रसाद जी चले गए हैं, तेजस्वी यादव चले गए हैं, अरविंद केजरीवाल जो इतना धूल विरोधी हैं वो भी चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आपको शरद पवार चले गए हैं, ममता बनर्जी जो चली गई है, उद्धव ठाकरे हैं, एमके स्टालिन है, आपको महबूबा मुफ्ती है, वहाँ पे जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव हैं और उमर अब्दुल्ला हैं। इस तरह से तमाम 26 दलों के सुप्रीमो, 26 दलों के बड़े नेता एक साथ एक मंच पर एक छतरी के नीचे आने को तैयार है। और अगर हो गया, अगर ये फार्मूला सेट हो गया, तय हो गया, तो यकीनन मान के चलिए बीजेपी की हालत बहुत पतली हो जाएगी, बीजेपी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। तो जिस तरह का विपक्षी दलों है उन लोगों का कुनवा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से एक छतरी के नीचे आते जा रहे हैं, एक मंच पर आते जा रहे हैं, इस तरह से जो है मोदी जी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, परेशान है। कल तक जो लोग विपक्ष को कोई घास नहीं डालते थे, विपक्ष की अहमियत को नहीं समझते थे, विपक्ष को शून्य मान के चल रहे थे, आज वही विपक्षी लोगों ने, इनकी एकता ने, इनकी जुटान ने, इनकी मिलान ने उनकी नींद को हराम कर दिया है। तो दोस्तों यही है, एक के मुकाबले एक का जो फार्मूला है करीब देश के 300 सीटों पर, और जो हम 10 राज्य बताए उसी पे जो है 306 सीट होता है और 306 सीट में बीजेपी का 209 सीट है। 209 ऑलरेडी वो जीत चुकी है इस पिछले लोकसभा के चुनाव में। तो यही जो 300 सीटों हैं इसी पे बिसात बिछाई जा रही विपक्ष का, और ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी का हारना तय है। और साउथ में पहले से ही बीजेपी की कोई वजूद नहीं है एक्सेप्ट फ्यू सीट्स इन कर्नाटका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।